समस्त अतिथियों, दर्शकों, उनके परिवारजनों एवं जवानों का रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर की ओर से मैं एवं रजनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री महेंद्र पाल सिंह नेगी, महानिरीक्षक सह निदेशक केंद्रीय पुलिस बल अकादमी कागरपुर हैं। आज का यह ऐतिहासिक पल कुछ ही समय में केंद्रीय पुलिस बल के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। जब 797 नवासी प्रशिक्षित देश के गाय करने वाले एवं कर्तव्यनिष्ठा की शपथ लेंगे। पुरातन काल में जब बिगुई की मधुर धुन के साथ फौजें रण क्षेत्र के लिए मार्च किया करती थी, उसी परंपरा को कायम रखते हुए बिगुई ध्वनि का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मधुर धन के साथ के पीछे से परेड हर अब के लिए मार्च करती हुई। चलो आज फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बैठकर आजादी पहुंची थी किनारे पर इन देशभक्तों के दिल की वो धारा याद कर ले। अथक परिश्रम करते हुए जोर और उत्साह से सरालो और एक नई उमंग के साथ नवाराष्ट्रीय प्रशिक्षु के द्वार से अंदर आते हुए पत्थर की हो मांसपेशियां लोहे सी हो दर्द है, नस नस में हो लहर भारी सी, कभी जवानी आती है, कभी जवानी आती है। गुलाब की पत्तियों पर ओस की बूंदें, लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है, हवा है धामी और पत्तियों का हिलना, न जाने किस बात पर डालियां इतरा रही हैं, न जाने किस बात पर डालियां इतरा रही हैं। आज के इस शानदार परेड के परेड डीएचएम हवलदार जी सर्वेश पांडे हैं। आप द्वितीय बैच के सीधे प्रवेश अन्य अधिकारी हैं। आप मूलतः रायबरेली उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अब तक आपने 127 तथा 152वीं वाहिनी में सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान समय में आप रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में प्रशिक्षक के रूप में तैनात हैं। परेड कमान परेड की उप निरीक्षक जी गौरी शंकर सिंह को सौंपने हेतु अग्रसर होते हुए
स्टेशन से परेड की रिपोर्ट लेने के उपरांत परेड निवासी उप निरीक्षक जी गौरी शंकर सिंह अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए Platoon commander! Platform! सभी प्लाटूनों के प्लाटून कमांडर्स एक विशेष तालमेल के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अपनी प्लाटूनों की ओर मार्च करते हुए प्लाटून नंबर 1 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक कुलदीप सिंह बाना, प्लाटून नंबर 2 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सुजीत कुमार ठाकुर, प्लाटून नंबर 3 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक मुरारी प्रसाद, प्लाटून नंबर 4 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक नंदलाल यादव, प्लाटून नंबर 5 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक कुमार अमर, प्लाटून नंबर 6 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक प्रेम वर्धन, प्लाटून नंबर 7 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक रुपेश कुमार तिवारी एवं प्लाटून नंबर 8 के प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक जीडी मोहम्मद अमीन। किस धारे? किस निकालेगा? निकाल! किस? मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिले जुस्तजू मेरा कारवां तो है। इस शानदार परेड की कमान परेड निवासी उप निरीक्षक जीडी गौरी शंकर सिंह संभाले हुए। आप 78वें बैच के सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी हैं। आप बिहार आरा के निवासी हैं। आप वाणिज्य संकाय से स्नातक हैं। आप अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में तैनात रहे हैं। आपको अब तक के सेवा काल के दौरान आंतरिक सुरक्षा पदक 2014 में संसदीय चुनाव में महानिदेशक के विशेष प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया जा चुका है। जब कोई सामान्य नागरिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती होता है तो वह इस बल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह एक बिना तराशी हुई पत्थर की शिला के समान होता है। जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर की शिला को परिवर्तित करके एक खूबसूरत मूर्ति का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार इस बल में एक सामान्य नागरिक को अनुशासित बनाकर प्रशिक्षण रूपी सांचे में ढालकर एक राष्ट्रभक्त सिपाही का निर्माण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि उसे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वह हमेशा तैयार रहता है। आपके समक्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वेशभूषा से सुसज्जित होकर 40वें बैच के नवारक्षी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आपके सामने जोश व उत्साह के साथ खड़े हैं। कुछ ही क्षणों के बाद देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय तिरंगा व गौरव का प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ध्वज को स्पर्श करते हुए स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। सावधान! सलामी देंगे! सलामी!
प्रेम नारायण मिश्र सहायक कमांडेंट को सौंपने हेतु अग्रसित होते हुए। परेड कमांडर परेड वाईसी से परेड की रिपोर्ट लेने के उपरांत अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसित होते हुए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जैसे एक्शन होते हैं उसको बंद करना, इसीलिए मैं बंद हो रहा निकालेंगे। वर्ष 2014 में संसदीय चुनाव में महानिदेशक के विशेष प्रशंसा लिस्ट से सम्मानित किया गया है। तदुपरांत आप नवंबर 2016 में स्थानांतरित होकर रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में आए एवं तभी से आप रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में विंग कमांडर के रूप में पदस्थापित हैं। मैं आपको इस रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर का संक्षिप्त परिचय दे दूं। रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर का प्रस्थापित दिनांक 14 सितंबर 2004 को हरिद्वार उत्तरांचल में हुआ, लेकिन जगह की कमी के कारण इस संस्थान को दिनांक 15 मई 2005 को धर्मपुर जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने हेतु लाया गया, लेकिन प्रशासनिक कारणों से पुनः मई 2011 को रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र को धर्मपुर से स्थानांतरित करते हुए राजगीर जिला नालंदा बिहार में स्थापित कर दिया गया। इस संस्थान का मुख्य कार्यालय समूह केंद्र मोकामा घाट में कार्य कर रहा है। हमें भी याद रखें जब लिखे तारीफ गुलशन की कि हमने भी लुटाया है जहां में आसियां अपना। राजगीर प्रशिक्षण स्थल जो कि चारों ओर पहाड़ियों से इस प्रकार घिरा हुआ है कि मानो प्रकृति का स्वर्ग इसी स्थान पर उतर आया हो। साथ ही देश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा भी लगभग 10 किलोमीटर दूर, विश्व शांति स्तूप भी लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब देश में 1937 में प्रजा राज्य मंडलों की स्थापना की गई थी, उस दौरान देश की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। तब 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में देश की सुरक्षा से निपटने के लिए एक बटालियन का गठन किया गया, जिसमें 375 हिंदू, 375 मुसलमान तथा 250 सिख समुदाय के लोग कुल 1000 भर्ती किए गए, जिसमें 7 उच्च अधिकारी, 30 अधीनस्थ अधिकारी, 100 हवलदार तथा 870 सिपाही के रूप में भर्ती किए गए। आज के इस प्रबल दौर में 236 वाहिनी देश के कोने कोने में अपने आदर्श का कौशल बिखेर रही है। टिक सके नर के मग में खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। केंद्रीय पुलिस बल का लक्ष्य